नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा और अनलॉक 2 गाइडलाइंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कांवड़ यात्रा के बारे में आप सब भी अवगत हैं कि इस वर्ष हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अलाउड नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री यूपी एवं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा इन लोगों की बीसी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस, और उसमें सभी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज थे। और उसमें ये तय हुआ कि इस वर्ष कोविड के संक्रमण के चलते, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी के चलते कांवड़ यात्रा को होल्ड किया जाना खतरे से खाली नहीं है। कांवड़ में आप सभी जानते हैं, कांवड़ मेले में हरिद्वार में करोड़ों आदमी आता है, इसलिए इस कांवड़ यात्रा हरिद्वार में अलाउड नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड पुलिस पिछले वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा के बहुत अच्छे इंतजाम करते आई है, किंतु इस वर्ष के लिए मैं आपसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कृपया कोरोना के चलते उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करें, कोऑपरेट करें। एक सवाल आया है कि क्या नीलकंठ मंदिर खुला होगा। मैं उसके बारे में भी स्पष्ट कर दूं कि नीलकंठ मंदिर में भी बाहर के लोगों को किसी भी तरह से आकर के जल चढ़ाना अलाउड नहीं है, सिर्फ वहाँ के स्थानीय निवासी ही उसमें जल चढ़ाएंगे। आप सभी से अपील है कि आप लोग अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने शिवालयों में शिवरात्रि के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाएं। कृपया करके इस वर्ष हरिद्वार न आए, ये मेरी आपसे अपील है। दूसरा सवाल चार धाम यात्रा के बारे में है। चार धाम यात्रा सिर्फ अभी तक उत्तराखंड निवासियों के लिए खोली गई है। चारों मंदिर खुल गए हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री, किंतु अभी तक बाहर के प्रदेश के निवासियों के लिए अलाउड नहीं है। कांवड़ का जो महीना है, कांवड़ जो सावन शिवरात्रि खत्म होने के बाद राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि क्या अगर कोरोना संक्रमण जो है कुछ कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है, तो इसके खोलने पर विचार करेगी, किंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो बाहर के प्रदेश के यात्रियों के लिए चार धाम यात्रा अभी अलाउड नहीं है। जो प्रदेश के अंदर के यात्री हैं वो चार धाम में जा सकते हैं। चार धाम यात्रा के लिए उनके लिए खुल गई है। पिछले दिनों में रोज करीब करीब 700-800 आदमी चार धाम यात्रा कर रहा है। उनको, जो प्रदेश के यात्री जाना चाहते हैं, उनको badrinath-kedarnath.gov.in इस वेब पोर्टल पर ई पास बनवाना जरूरी है, जिससे पता रहे वहां पर कि कितने लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों ने सवाल किया है वहाँ होटल वगैरह खुले हैं क्या। वहाँ पूरे इंतजाम हो चुके हैं। वहाँ जाने के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ उत्तराखंड के जो कंटेनमेंट जोन है, जो लोग कंटेनमेंट जोन के निवासी हैं, उनको वहाँ जाना अलाउड नहीं है। आपके पास उत्तराखंड का अपना आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, उत्तराखंड के निवास का। और यात्रा जो है सुबह 7 से रात्रि के 8 बजे तक खुली रहेगी। और किसी भी धाम में, चारों धाम में से किसी भी धाम में आप एक रात्रि ही विश्राम कर सकेंगे, ये इसमें निर्णय हुआ है। 65 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के लोगों को चार धाम यात्रा, जो राज्य के उत्तराखंड निवासी हैं, उनको भी अभी अलाउड नहीं है। वो कृपया करके यात्रा न करें, क्योंकि ऐसे लोगों को संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। अब तीसरा सवाल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है अनलॉक 2 के बारे में। जब से अनलॉक 2 शुरू हुआ है उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं। पहली गाइडलाइन ये है कि देश के 31 शहर माने गए हैं जो हाई लोड एरियाज में हैं, जिनमें संक्रमण सबसे ज्यादा है। उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। तो जो लोग, नोएडा, गुड़गांव, जो लोग इन शहरों से आ रहे हैं, इन 31 शहरों से आ रहे हैं, उनको पहले 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 14 दिन होम क्वारंटाइन करना होता था। अब उसे घटाकर 7 + 7 14 दिन का कर दिया गया है। 7 दिन होटल क्वारंटाइन और 7 दिन होम क्वारंटाइन करना होगा। और जो लोग इन शहरों के अतिरिक्त अन्य जगहों से आ रहे हैं, उनको पूरा 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। ये पॉलिसी में चेंज आया है। इस पॉलिसी में, उत्तराखंड की इस पॉलिसी में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, उनको आप सभी लोग ध्यान से समझ लें। पहला एग्जेम्पशन ये है कि परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के उसमें आपको, इसमें एग्जेम्पशन है, उसमें आप आ सकते हैं। दूसरा ये है
कि अगर उत्तराखंड का कोई निवासी, बहुत सवाल आए हैं आज, उत्तराखंड का कोई निवासी अपने किसी काम से दिल्ली जा रहा है, नोएडा जा रहा है, और या हाई लोड एरिया में जा रहा है, तो और वो 3 दिन के अंदर वापस आ जाता है, 3 दिन रजिस्टर करा के जाए और 3 दिन के अंदर वापस आ जाता है, तो उसे होम क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। किंतु 3 दिन से ज्यादा अगर वो हाई लोड एरिया में रुकता है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वगैरह या मुंबई वगैरह, तब उसे आप वापस 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जो राज्य के निवासी हैं उनको अपने राज्य के अंदर ही ट्रैवल करने पर कोई किसी तरह का क्वारंटाइन नहीं है, किंतु वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, वो लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करें। बाहर के निवासी जो लोग उत्तराखंड में आना चाहते हैं वो भी देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड पे रजिस्ट्रेशन करें तो उसका फायदा होगा। जहां तक एग्जम्पशन की बात है, तो बिजनेस पर्पज, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज पर्पज, इंडस्ट्री के पर्पज से अगर आप आ रहे हैं तो आप पे क्वारंटाइन नियम ज्यादा नहीं लागू होंगे, आप क्वारंटाइन आके होटल में रहेंगे, किंतु साथ ही साथ आप अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेस जो आपका है उसमें चले जाएंगे एक लोकेशन पे, तो फिर आपको वहां क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ये है कि आप और 50 जगह नहीं घूम सकते, आप जिस पर्पज से हैं वो पर्पज पूरा करिए और उसके बाद आप वापस जा सकते हैं। जो जितने भी गाइडलाइन हैं सोशल डिस्टेंसिंग की या लॉकडाउन की, उन सब का पालन करेंगे तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह से जो मैंने कहा कि अगर आप ऑफिशियल पर्पज से ट्रेवल करना चाहते हैं तो भी आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, सरकारी ड्यूटी पे हैं आप अगर, तो भी आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। अब इशू है शादी समारोह के लिए भी एग्जेम्पशन हो गया है उत्तराखंड में। अगर शादी आप करना चाहते हैं तो 50 लोगों तक की गैदरिंग अलाउड है, आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। अगर आपके लोग हाई लोड एरिया से आ रहे हैं, मान लिया बड़े ऐसे सिटी जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो आप एक ही जगह रह सकते हैं, जिस होटल में जिस जगह पे आपकी शादी है वहां आके आप करवा सकते हैं, वहां क्वारंटाइन नहीं होना, किंतु आप अन्य किसी जगह नहीं जा पाएंगे। पर शादी अलाउड हो गई है परमिशन लेकर के, और 50 आदमी तक उसमें अलाउड है। अब एक सवाल है टूरिस्ट का, होटल से टूरिस्ट का। पहले ये था सवाल कि जो भी यहाँ पे आता था होटल्स में तो उसको 7 दिन के लिए एक होटल के अंदर ही रहना होता था, और रूल अभी भी लागू है कि अगर कोई आता है बाहर से तो होटल में उसको 7 दिन ही रहना पड़ेगा पक्का। एक एग्जेम्पशन इसमें आई है कि अगर आप अपना टेस्ट करवा लें, आप अपना किसी भी ICMR ऑथोराइज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूव्ड किसी भी लेबोरेटरी से अगर आपका कोविड टेस्ट हो जाता है RT-PCR, और वो टेस्ट 3 दिन से ज्यादा पुराना नहीं है, और अगर आपको उसमें कोरोना नहीं पाया जाता है, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं, तब आपको होटल में रहने की आवश्यकता नहीं, तब आप कहीं भी घूम सकते हैं। अब एक इशू है हरिद्वार का। हरिद्वार में बहुत यात्री आ रहे हैं, और अभी कांवड़ियों को देखते हुए हमने बॉर्डर पे बहुत जबरदस्त चेकिंग लगाई है, काफी स्ट्रिक्टली हमने इसको एनफोर्स किया है। तो उसमें मैं 2-3 बातें बता दूं। नंबर 1, जो उत्तराखंड निवासी हैं उनको आने में कोई परेशानी नहीं है, उनका अलग से काउंटर है, वो अपना आधार कार्ड दिखाएं, अपना प्रूफ दिखाएं उत्तराखंड के निवास का, वो लोग आ सकते हैं। नंबर 2, जो लोग अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे हैं वो भी आ सकते हैं, उनको भी छूट है, उनके लिए अलग से काउंटर बना दिया। अभी मेरे पास 1-2 दिन से प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लोग उत्तराखंड के निवासी तो नहीं है किंतु उनका बिजनेस है उत्तराखंड में, किंतु उनका उत्तराखंड में बिजनेस है, वो लोग अलाउड हैं, किंतु उन्हें बिजनेस होने का प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो उनका कहाँ काम है, शेडकुल में काम है या कहाँ काम है, तो वो लोग भी अलाउड है। मेरा लोगों से अनुरोध है जो खाली स्नान के लिए आना चाह रहे हैं, घूमने आना चाह रहे हैं, कृपया करके वो कांवड़ तक वेट करें, कांवड़ मेला पूरे होने तक वेट करें, जो कि 18-19 जुलाई तक है। उसके बाद राज्य सरकार पुनर्विचार करेगी। हम कोशिश करेंगे यथासंभव यात्रियों को के लिए जो है कुछ सुविधाएं और खोल दें, अगर कोरोना जो है संक्रमण नियंत्रित रहता है तो। अब कुछ एक सवाल लोगों के आए हैं, उसमें मैं बता दूं, हेमकुंड साहब के कपाट खुल गए हैं, किसी ने पूछा, अभी नहीं खुले, इस बार बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है। मैं अपने सभी बंधुओं से कहना चाहूंगा, मैं खुद 3 बार हेमकुंड साहब गया हूँ, जितने भी हमारे सिख बंधु हैं और बाकी भी जितने लोग यात्रा करना चाहते हैं,
इस बार बहुत बर्फ गिरी है और अभी तक बिल्कुल भी वहां कपाट खुलने के आसार नहीं है। हो सकता है अगला अगर एक महीना बहुत ज्यादा धूप आए तो हो सकता है कि बर्फ पिघल जाए, तो अगस्त में हो सकता है संभावना बने। अभी तक कपाट नहीं खुले हैं। क्या यमुनानगर से रोज अप डाउन कर सकते हैं? नहीं, किसी नॉर्मल पर्पज से नहीं कर सकते। अगर आपका कोई स्पेशल पर्पज है तभी आप जो है अप डाउन कर सकते हैं। किसी ने पूछा मेरे पिता दिल्ली में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, क्या मुझे वापस आकर क्वारंटाइन करना होगा? मैंने जैसा बताया, अगर आप यहाँ से जाते हैं 3 दिन तक आपको अलाउड है, 3 दिन तक वापस आ जाते हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं करना होगा, किंतु उससे ज्यादा आप वहां रुकेंगे तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। किंतु अगर आप उत्तराखंड के बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं को छोड़ करके, तो बाकी किसी पर्पज से आते हैं, तो अगर 3 दिन के अंदर आ जाते हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना। अगर आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, लंबा टाइम रुक करके आते हैं, तब आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना है। जो एक सवाल था नीलकंठ महादेव के दर्शन कब कर सकते हैं, तो मैंने जैसा बताया, इस बार मंदिर समिति ने अभी तक जो है उसको खोलने का निर्णय नहीं लिया है। वो है कि मेरा बेटा कहा कि मेरा बेटा ग्रेटर नोएडा में पढ़ता है, अब वो हरिद्वार में है, वो जाकर के सामान लाना चाहता है, तो क्या ला सकता है? ला सकता है, प्रोवाइडेड कि वो 3 दिन के अंदर वापस आ जाए और रजिस्टर करके जाए। पक्का है कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो पोर्टल बना हुआ है उस पर ऑनलाइन रजिस्टर करके जाए और 3 दिन के अंदर आ जाए, तो फिर उसे क्वारंटाइन नहीं होना होगा। किसी ने पूछा कि सभी होटल तो क्वारंटाइन सेंटर बन गए हैं, तो 4 धाम यात्रा में होटल कहाँ मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम होटल जो है वो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं। यात्रियों के लिए जितनी यात्रा खुली है उसके लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। सक्सेना का सवाल मैंने पहले ही आंसर कर दिया है, वो जो रानी के सवाल से मिलता जुलता है। 4 धाम यात्रा करने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा क्या? ये वंशदीप जी पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड से 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो क्वारंटाइन कोई करने की आवश्यकता नहीं है। कि केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का कोई चार्ज देना होगा क्या? नहीं, जो आप अपने यात्रा जैसे पहले वर्षों में करते रहे थे वैसे ही करेंगे। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मंदिर समिति का जो पोर्टल है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, उसके पोर्टल पर आप पास बनवाइए। आपको और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, जो पिछले वर्षों में होता था वैसे ही करना होगा। चंदन भंडारी पूछ रहे हैं कि दिल्ली से आते वक्त अगर मैं कोरोना टेस्ट करा के आता हूं तो क्या मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा? फिर क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है। कुछ और सवाल आए हैं, मैं 1-2 मिनट में लेता हूं। किसी ने पूछा है दीपक नेगी कि हम कोची से उत्तराखंड आ रहे हैं, हमें क्वारंटाइन कहाँ होना होगा, गांव के पास या फिर बॉर्डर के जनपद में? देखिए, ये दोनों तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। दोनों तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। कई बारी जो ट्रेन मुंबई से आई हैं, खासकर उनको हमने जहां लैंड किए हैं हरिद्वार और लाल कुआं में, वहीं की वहीं क्वारंटाइन कराए नैनीताल में। किंतु जो बाकी लोग बस वगैरह से आए हैं, उन लोगों को कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भी होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। चंदन का सवाल आंसर हो गया। फिर से एक रिपीट सवाल है, मेरे ख्याल से लगभग सवाल खत्म हो चुके हैं। एक रिपीट सवाल है कि मेरे पिता दिल्ली में रहते हैं, वो बुजुर्ग हैं, क्या बीमा मुझे वापस होकर क्वारंटाइन होना होगा? मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप उनकी देखरेख के लिए जा सकते हैं, किंतु 3 दिन से ज्यादा रहेंगे तब क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 3 दिन तक जाएंगे, जाकर वापस आ जाएंगे 3 दिन के अंदर, तो क्वारंटाइन नहीं होना होगा। विनीता जी पूछ रही हैं कि डायलिसिस पेशेंट दिल्ली से आ रहे हैं, उन्हें और अटेंडेंट को क्वारंटाइन एग्जेम्पशन मिलेगा? यस,
ये एग्जाम्पशन है, क्वारंटाइन एग्जाम्पशन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से मिल जाएगा, आप घर में रह सकते हैं, अपने होम क्वारंटाइन में आपको अलाउड हो जाएगा। पल्लवी पूछ रही है खिलाड़ियों के लिए कोई निर्देश। देखिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ खुल चुका है, स्टेडियम्स खुल चुके हैं, एक्सेप्ट कि उसमें दर्शक अलाउड नहीं है और टूर्नामेंट अलाउड नहीं है। तो खिलाड़ियों को मेरी यही एडवाइज है, गाइडेंस है कि अपना एक्सरसाइज जारी रखें, अपना खेल जारी रखें, अपनी फिटनेस जारी रखें, अपनी फिटनेस के जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, कंडीशनिंग है, ये जितनी ट्रेनिंग है वो सब जारी रखें, और टूर्नामेंट के जब दिन आएंगे तो उन दिनों तक फिर अपने को प्रूव करें। अभी टूर्नामेंट अलाउड नहीं है और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी अलाउड नहीं है। पुलकित सक्सेना पूछ रहे हैं कि उनके पेरेंट्स मुरादाबाद में हैं और क्वारंटाइन देहरादून के रहने वाले हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आना है, क्या होम क्वारंटाइन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, मेडिकल इमरजेंसी के आधार पर एग्जाम्पशन है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से एग्जाम्पशन मिल सकता है। मेरे ख्याल से मैंने आपके अधिकांश सवालों का जवाब दे दिया है, और सवाल भी बहुत अच्छे आए हैं, उनके थ्रू काफ़ी लोगों को आइडिया हो गया होगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड पुलिस की ओर से, और समय समय पर हमने आपको अपनी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं या हमारी